हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सी अमित प्रैक्टिकल क्लासेस की ये लगातार दूसरी वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पे इतने स्ट्रेस दे रहे हैं कि जो लोग प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, जो मेरे बच्चे प्रैक्टिकल आगे बढ़ना चाहते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, उनको जब तक कम से कम 8-10 एग्जाम्पल्स ना हो तब तक वो चीज़ ढंग से समझ में नहीं आती। और कोई अगर बिजनेसमैन या कोई बंदा अपना बिजनेस लगाना चाहता है तो उसको तो अलग अलग वीडियोस की ज़रूरत है ही। किसी को अगर अपना टी स्टॉल लगाना है, किसी को वेजिटेबल वेंडर बनना है, तो उन सब के लिए वीडियो सब काम करती है। तो इसलिए हम अपनी इन वीडियोस के अंदर एक बार दोबारा आपके साथ आए हैं, तो आप देखिए। तो ये एक हमारी एक और पहल है कि लोगों को हम अपनी वीडियोस के थ्रू बिज़नेस करना सिखाएं और बच्चों को उस वीडियो के थ्रू बिज़नेस को समझाना सिखाएं। तो देखिए ये क्या है, एक दोबारा हमारा कैरेक्टर है, हमने उसका नाम अथर्व दिया। अथर्व को मैं इसलिए पसंद करता हूँ, मेरा बेटा है, तो लेट इट बी, कुछ और नाम भी दे सकते हैं। तो देखिए क्या है, हमने कहा हमारा जो एक कैरेक्टर है वो आया, कहता है मैं क्या करूँ। तो कहता है भाई चाय बना लेते हैं, चाय बनाना तो बहुत आसान काम है, तो चाय का स्टॉल लगाते हैं, इससे देखते हैं हमें क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा। फिर वही पहले वाली बात कि भाई अमित जी के पास वो आया, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उन्होंने पूछा क्या करूँ। तो मैंने कहा भाई मेरे पास मत आओ, मेरे से ज़्यादा फ़ायदा आपको मेरी वीडियो देख के होगा, तो इसलिए आप मेरी वीडियो देखें, उससे आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो अथर्व ने वीडियो देखी, उसके बाद उसको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी और उसके हिसाब से वो फिर अपना बिजनेस जमाने की कोशिश करेगा। तो ये देखिए, जब वो मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा भाई स्टॉल तो आपको लगाना पड़ेगा, टी स्टॉल, कुछ थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, तो 8-1 हज़ार का आप जो है अपने पास एक छोटा सा टी स्टॉल ले लीजिए, ठीक है। गैस स्टोव खरीदिए, टी पैन खरीदिए, कप कैरियर खरीदिए जिसमें आप कप ले जा सकें चाय पिलाने के लोगों को, लाइटर खरीदिए, टी कैरियर, चाय। तो ये आपका सामान जो है 1000 रुपये का आएगा, ये आपका 2500 का आएगा, 8000 का आपका ये लगेगा। उसके बाद जो टोटल आपका होगा वो 11500 है। फिर आप कम से कम 7 दिन का अपने पास रखिए कि भाई आपको खर्च भी करना है और सामान खरीदना है और काम करना है, क्योंकि चाय के काम में क्या होता है, उधारी होती है। ऑल्दो हमने आखिरी में उधार नहीं रखा, लेकिन चाय के काम में थोड़ी उधारी होती है। जहाँ आप काम करना शुरू करते हो, दुकानदार बनते हैं, आपके साथ सब होते हैं, तो कहते हैं भैया आप 2 दिन बाद पैसे ले जाना, 4 दिन बाद पैसे ले जाना। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई बंदा इस बिज़नेस को शुरू करे तो उसके अंदर वो 7 दिन का कम से कम अपने पास स्टॉक रखे, यानी कि सामान रखे, जिससे कि उसको दिक्कत ना आए। उसके अलावा 700 रुपये हमने कभी अपने हाथ में लिक्विड कैश भी रखो। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने देखा, टोटल में उसके पास 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट होती है। अब ये हमारा अंदाज़ा है, ये थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है। हमने भी बहुत कोशिश करके सोच समझ के लोगों से पूछ के कि क्या हो सकता है, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाया कि मान लेते हैं 125 कप डेली के वो बेचते हैं। 125 कप कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते। जहाँ वो थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट करेगा, जाएगा, भागेगा, दौड़ेगा, लोगों से कहेगा जी मैंने चाय का काम शुरू किया है, आप मुझसे चाय लीजिए, मैं आपको अच्छी चाय दूंगा, टाइम पे दूंगा, तो उससे लोग उससे चाय लेने की बात कहेंगे, क्योंकि सबको चाय की ज़रूरत है आज की डेट में, और अच्छी चाय अगर किसी को मिलती है तो लोग बिल्कुल पसंद करते हैं। तो 10 रुपये की एक चाय बिकती है जनरली, तो 125 कप अगर प्रतिदिन वो बेचेगा तो 1250 रुपये उसके पास प्रतिदिन आएंगे, और 30 दिन तक जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 37,500 यानी कि 37,500 रुपीज़ उसके पास अर्निंग होती है। दूध मानते हैं कि भाई अगर 125 कप बना तो 6 लीटर दूध की उसकी खपत हो जाएगी, जो 50 रुपये लीटर के हिसाब से 30 दिन में 9,000 रुपये का दूध उसका लगेगा। चीनी जो है 1 किलो उसकी रोज़ की लगेगी 40 रुपये के हिसाब से। हम देखेंगे 30 दिन के अंदर 1200 रुपये चीनी के खर्च हो जाएंगे। चाय की पत्ती हम मानते हैं 100 ग्राम आएगी 40 रुपये की, 400 रुपये किलो है। 30 दिन के अंदर उसके 1200 रुपये की चाय की पत्ती लगेगी। चाय का मसाला मार्केट में भी मिलता है और उसके अलावा हम वैसे भी खरीद सकते हैं, तो चाय का मसाला हमारा 600 रुपये का होगा। तो इन सब चीज़ों का जब वो खर्चा करेगा तो उसको आगे अपने बिज़नेस को चलाने में हेल्प होगी। अब देखते हैं क्या हुआ। जब उसने 1 महीना वर्किंग करी तो 1 महीने बाद उसको ये पता लगा कि भाई मेरी सेल हुई 37,500 की। जो चीज़ हमने पिछली वाली स्लाइड में देखी वही इसमें भी देख रहे हैं, बस प्रेजेंटेशन बदलेगी, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता हिंदी में हम कह देते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस कॉमन वर्ड है, मैंने लाभ हानि खाता जानबूझ के लिखा, लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता होता है। तो सेल्स 37,500 जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा। उसके अलावा दूध उसने खरीदा 5 लीटर,
यहाँ पे मैंने दोबारा मेंशन किया है। तो 9,000 का दूध हुआ, 1,200 का उसके पास शुगर हुई, चाय हुई 1,200 रुपये की, उसके बाद मसाला जो है वो 600 रुपये का है। टोटल उसके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट बचा वो 25,500 का बचा। जब आप टोटल 37,500 में से ये सारे खर्चे माइनस कर देंगे तो 25,500 बचेगा। इसमें से आप सैलरीज मान लेते हैं कि भाई भाग दौड़ नहीं कर पाएगा, तो एक बंदा रख लिया उसने 9,000 रुपये का, इससे कम सैलरी दे नहीं पाते, तो 9,000 का एक बंदा रखा। और भी काम बढ़ाना है, ये तो हमने 125 कप का लिया, हो सकता है ज़्यादा कप का है, तो जब तक बंदा नहीं रखेगा तो वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, भाग दौड़ नहीं कर सकता। तो 9,000 रुपये का एक बंदा रखा उसने, और उसके बाद उस पर स्टाफ वेलफेयर का भी खर्चा मान लो, खुद भी खाता पीता है, बंदे को भी देगा, कुछ थोड़ा बहुत खाएगा पिएगा, तो 1,500 रुपये हमने खर्चा माना। तो टोटल उसके पास 15,000 रुपये की बचत हुई, जो इस बिज़नेस को करने से हुई। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट भी आपकी स्लाइड्स में कि बैलेंस शीट जो उसकी बनी 1 महीने बाद, क्या बचा उसके पास। बैलेंस शीट का मतलब बैलेंसों की शीट, जो बचा है उसकी शीट जो है उसके पास, तो उसके पास क्या है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो 15,000 से बिज़नेस शुरू किया, भैया 15,000 कमा लिए, टोटल हुए 30,000। घर खर्च के लिए वही 400 रुपये महीने के पर डे के हिसाब से 12,000 निकाल के ले गया। तो अब उसके पास कैपिटल जो अपनी बची है वो 18,000 रुपये बची है। इसी चीज़ को हम अगर देखेंगे कि ये चीज़ कहाँ है उसके बिज़नेस में, कैसे रखी है, तो हम देखेंगे कि उसके पास एक स्टॉल है, जो उसने छोटी दुकान लगाई तो कहीं गई नहीं ना, वो तो बेचा ही नहीं, वो तो उसके पास अपने पास है। 8,000 रुपये का वो है, गैस स्टोव, टी पैन वगैरह ये सब चीज़ें उसके पास हैं। 2,500 रुपये की वो उसके पास पड़ी हैं। कप कैरियर, लाइटर वगैरह छोटा मोटा सामान वो भी पड़ा, कोई ख़राब नहीं होता 1 महीने में 1,000। प्लस उसके पास नगद 6,500 रुपये और पड़े हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के 18,000 उसके पास यहाँ पड़े। अब देखिए कैपिटल उसकी कैसे बढ़ी, पहले 15 थी, उसके बाद 15 उसने यहाँ पे कमाए, 15 में से 12 निकाल के लेके तो 3,000 बढ़ गई, तो 18,000 हो गई उसकी कैपिटल। तो कैपिटल इस तरीके से हर महीने अगर 3-3,000 बढ़ेगी तो साल भर में उसकी कैपिटल 36,000 बढ़ जाएगी। तो देखिए अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, पर कभी ज़्यादा भी ले जाता है आदमी, कभी कम भी ले जाता है। तो हो सकता है वो 36 निकाल के ले जाए, हो सकता है 25 निकाले, 20 निकाले, वो साल भर का फिर हम एक ड्राइंग्स का खाता अलग रखते हैं। ड्राइंग को क्योंकि निकाला जा रहा है इसलिए इसको हमने रेड कलर में दिखाया समझने के लिए अपने। उसके बाद हम नेक्स्ट शीट पे चलते हैं कि भाई हमारा ये 6,500 कहाँ से आया। तो देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट शीट के अंदर, तो 6,500 के लिए अब हम फिर अपने पुराने तरीके पे चलते हैं, पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। तो देखिए शुरुआत में उसने प्रारंभिक निवेश, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, मेरे कुछ हिंदी भाषी भी हैं जो इसको समझना चाहते हैं, इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों को हमने इसमें डाला है। तो प्रारंभिक निवेश उसका 15,000 रुपये का है। बिक्री उसने 37,500 की करी, तो टोटल पैसा उसके पास 52,500 आ गया। उसमें उसने यहाँ पे एक स्टॉल ख़रीदा या बनवाया 8,000 रुपये का, गैस स्टोव, टी पैन में 2,500 खर्च हुए, फिर दूसरे इक्विपमेंट्स में उसके 1,000 खर्च हुए, दूध में उसका 9,000 का खर्चा हुआ, महीने भर का है ध्यान रखिएगा। शुगर जो है उसके पास 1,200 रुपये की उसने खरीदी, चाय उसने 1,200 रुपये की खरीदी, कॉन्डिमेंट्स उसने जो मसाला है चाय को स्वाद बनाने के लिए 600 रुपये की। कोई मसाला बास्केट से लेने की जरूरत नहीं, इलायची को कूटिए, आप काली मिर्च कूटिए, आप लौंग कूटिए, या कुछ और आप डालना चाहते हैं तो वो आप डालेंगे तो चाय स्वादिष्ट हो जाती है। बाज़ार में भी मिलता है, आप अपने पास भी कूट सकते हैं। एक बंदे को रखा हुआ, उसकी सैलरी भी दी उसने 1 महीने की 9,000 रुपये, खर्चा भी किया था उसने देखिए 1,500 रुपये, अपने लिए पैसा निकाल के ले गया 12,000। तो जब इन सबको माइनस किया इस 52,500 में से तो 6,500 बचे। यही 6,500 हमने कहाँ दिखाए हैं, ये 6,500 हमने अपने यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर दिखाया। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि एक टी स्टॉल लगाने में आदमी को कितना खर्चा होता है तो किस तरीके से वो काम करता है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अगर कोई नया अपना काम करना चाहता है तो उसको इससे बहुत मदद मिल जाएगी। बाकी तो देखिए लोग समझदार होते हैं, खुद भी देखते हैं चीज़ें, लेकिन ये प्रेजेंटेशन हो गई कि भाई मैं क्या कमाऊँगा, क्या बचाऊँगा, एक लेमैन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जो हम बच्चे लर्निंग कर रहे हैं या जो नौकरी कर रहे हैं, उनको अगर कोई एक बैलेंस शीट वगैरह से समझने की बात आए, समझने की चीज़ें समझ में आए, तो वो अपनी वर्किंग को और बेटर कर सकते हैं। अब ये छोटी वीडियोज़ हैं जिसमें हम मान रहे हैं हम ऐसे वेंडर्स को दें जो कि अपना बिज़नेस 50,000 तक का कर रहे हैं मैक्सिमम। तो अभी तो मैंने आपको 2 बिज़नेस के बारे में बताया, दोनों ही 15,000 के अंदर थे। इससे बड़े बिज़नेस के बारे में ही बताएंगे, उसमें फ्लोज ज़्यादा होंगे, थोड़ी बड़ी वीडियो हो सकती है, थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो इस तरीके से अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, और CMA प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो कृपया हमारा प्रोत्साहन करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं, हमें प्रमोट करें। थैंक यू।